पाकिस्तान को एक बार फिर भीख की मंजूरी मिल गई है और आईएमएफ ने यह मंजूरी दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी दे दी है क्योंकि लगातार देखिए जो पाकिस्तान है स्थिति वहां की बेहद खराब नजर आ रही है और 1.2 अरब अमेरिका डॉलर पाक तक पहुंचाने का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। 1 महीने तक पाक की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बाद कर्ज की मंजूरी आईएमएफ की तरफ से दी गई है। कर्ज के लिए पाकिस्तान को काफी मान मुनव्वल करनी पड़ी है, यानी कि आसानी से इस बार कर्ज नहीं मिला है। आईएमएफ ने शुरुआती जांच में पाक की अर्थव्यवस्था में कई झोल पाया और इसे लेकर देखिए नाराजगी भी आईएमएफ की तरफ से जताई गई थी। आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी अभी बाकी है। 2 कैटेगरी में पाकिस्तान को पैसा इस बार मिलेगा, यानी कि जितनी मांग की गई है वो एक बार में नहीं दिया जाएगा बल्कि 2 बारी में दिया जाएगा। पाकिस्तान को एक बार फिर भीख की मंजूरी मिल गई है, यानी कि देखिए पाकिस्तान जो है बार बार आईएमएफ के सामने हाथ फैलाता हुआ नजर आता है और एक बार फिर से देखिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से हाथ फैलाया है और पैसा मांगा गया है या फिर आप कह सकते हैं भीख मांगा गया है, इसे लेकर देखिए पहले समीक्षा आईएमएफ की तरफ से की जाती है, इसके बाद मंजूरी दी जाती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कर्नल सर मैं आपके पास आऊंगी। आईएमएफ से बार बार कर्ज की मांग पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से देखिए पैसे मांगे गए, कर्ज मांगा गया, आईएमएफ ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो करतूत है वो अब बेनकाब हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पुनीता जी आप। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अपने चैनल पे हमें बुलाने के लिए। देखिए बात ये है कि चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अब ये गलती पकड़ी कहां से गई कि जब चाइना ने कितना एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने कितना इंपोर्ट किया चाइना से, जब ये 2 फिगर मिलाए गए तो पता लगा कि 2024 में पाकिस्तान ने दिखाया तो इंपोर्ट ज्यादा था मगर 5.1 अरब डॉलर कम था और ऐसे ही जब 2025 में चेक किया तो 5.7 अरब डॉलर कम था, यानी कि करीब 11 अरब डॉलर। अब ये समझा जा सकता है ये जो इंपोर्ट अगर ये ज्यादा ना दिखाए तो आईएमएफ से इनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भीख का कटोरा लेके जब जाते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, लिहाजा हमें लोन दे दिया जाए, और ये दिखा के इंपोर्ट को दिखाते हैं। अब ये जब ये पकड़ा कैसे गया? इनके यहाँ 2 एजेंसी हैं, एक तो है प्राल यानी कि पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड और दूसरी है पाकिस्तान सिंगल विंडो। तो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड ने 11 करोड़ के बारे में गलत सूचना दी और 11 अरब डॉलर के बारे में। तो और जबकि आंकड़े जो है वो पीएसबी के अच्छे माने जाते हैं या ज्यादा बिलीवेबल माने जाते हैं। ये आने के बाद जब समीक्षा की गई तो अभी भी लोन इनका सैंक्शन नहीं हुआ है। अभी इनको जो 8 बिलियन डॉलर का सैंक्शन था एक पैकेज, उसमें से 1.2 बिलियन डॉलर की दूसरी चीज इन्हें केवल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में कही गई है, वो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव होना बाकी है। अब सवाल ये उठता है 190 देश है, वो 190 देश अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक पैसा देते हैं आईएमएफ के अंदर, जिनमें हिंदुस्तान भी है। अब हमारा पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये जानने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारा अधिकार भी है, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं। अब ये मियाँ शहबाज शरीफ इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अब हम आईएमएफ से लेंगे ही नहीं पैसा। इन्होंने मलेशिया में जाके हाथ मिला लिया है और कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे और हम आईएमएफ से अब के बाद में कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि 11 अरब डॉलर का डिटेल वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जितना पैसा बचाया है उसको इन्होंने आतंकवाद में खर्च किया है, उसको इन्होंने या तो आतंकवाद में या भ्रष्टाचार में खर्च किया है, वरना इतना फर्क आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। और देखिए सवाल भारत भी उठाता रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने मई में देखा
2 बारी यानी कि 1 महीने में 2 बारी कर्ज जो है आईएमएफ की तरफ से दिया गया था और पाकिस्तान भारत ने इसका विरोध भी किया था कि अगर आप ऐसे पैसे देते रहेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। आतंकवाद को पनपने के लिए आईएमएफ की तरफ से देखिए अगर पैसे दिए जाते हैं तो पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा और एक बार फिर से देखिए वही हुआ जिसका संदेह भारत जताता रहा है। मनन द्विवेदी सर, आप जरा समझाइए, क्योंकि देखिए पर्दा तो उठ गया है, पाकिस्तान के चेहरे से बेनकाब पाकिस्तान हो गया है और ये तो तय है कि जो कर्ज लिया जाता है आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान की ओर से वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है और यही वजह है कि आईएमएफ की ओर से जब समीक्षा की गई तो इसका खुलासा भी हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान, क्या आईएमएफ जो बार बार लोन देता रहा है पाकिस्तान को, क्या माना जाए कि अब क्योंकि देखिए हमने जो देखा पिछले महीने भी यानी कि मई में जो हमने देखा था 1 महीने में 2 बारी लोन देना, वो अपने आप में ही बताता है किस तरीके से बढ़ावा आतंकवाद को इस कर्ज के जरिए दिया जाता है पाकिस्तान की ओर से। तो किस तरीके से आप तमाम चीजों को देख रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो आपने एग्जांपल लिया है कि आईएमएफ का पैसा किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा उम्दा और बड़ा ही पर्टिनेंट प्रश्न है पुनीता जी। तो उसमें मैं कहूंगा कि अगर हम आईएमएफ पे बात करें तो उससे पहले हमें पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो आंतरिक डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है, उस पे उसके इतिहास पे और उसके कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट पे भी जानना पड़ेगा। तो हम ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नेंस क्राइसिस है, बहुत डीप क्रिटिकल मतलब इसके बाद ब्रिंक से नीचे, खाई के नीचे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जाने वाली थी अप्रैल और मई 2024 के दौरान। वहां पे सबसे बड़ा इशू है कि वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत बूम कर रही है और उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी का मैनेजमेंट है वो भी बहुत पुअर है। और जहां तक विदेश से आए हुए पैसे की बातचीत है तो मेरे जहन में एक पुस्तक आती है, CIA के चीफ ने पुस्तक लिखी थी, द घोस्ट वॉर्स। तो जैसे IMF को शक होता रहा है, रिव्यू और एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड में अभी भी पाकिस्तान का जो लोन है $11 बिलियन का, वो पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से मतलब अभी एग्री नहीं किया गया है, उसको रिलीज नहीं किया गया है। उसी तरीके से अमेरिका ने ये सोचा जब अफगान वॉर चल रहा था कि हम जाके देखें कि जो हम अरबों डॉलर जो पाकिस्तान को देते हैं तो उसमें रशिया के अगेंस्ट जो मुजाहिदीन ट्रेनिंग के लिए कैंप्स होने चाहिए, देखें कि वहाँ कैंप्स होते भी हैं या नहीं होते हैं, और उसकी बजाय कहीं और करप्शन में या पाकिस्तानी आर्मी रावलपिंडी के जनरल्स के पास तो वो पैसा नहीं पहुंचता है। तो रातों रात पाकिस्तान ने अपने NWFP में वो 2-3 कैंप बनाए और विलियम कोल CIA के एजेंट वहां गए और उनको सब कुछ ठीक लगा और जैसे ही वो वहां से हट गए उसके बाद वो, क्योंकि कैंप थे ही नहीं, कोई मुजाहिदीन थे ही नहीं, कोई गन्स ट्रेनिंग रेंजेस, फायरिंग रेंजेस थी नहीं, वेपन्स ट्रेनिंग थी नहीं, तो ऐसी बातों के चलते पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कुछ वहां की जो फौजी फाउंडेशन है उसके चलते वो पाकिस्तानी आर्मी ने पूरी तरीके से इकोनॉमिकली रैंसम पे ले रखा है पाकिस्तान को। इसके अलावा मैं कहूंगा कि गुड गवर्नेंस के इश्यूज पे पाकिस्तान बहुत पीछे है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब पाकिस्तान रिचेस्ट कंट्री था, सबसे पैसे वाला राष्ट्र था साउथ एशिया में, और अब ये सबसे पुअरेस्ट राष्ट्र हो गया है और नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान के रास्ते पे जा रहा है। और भारत ने बिल्कुल सही कहा कि आप ये तो चेक करिए कि इनका पैसा कहीं कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में ISI और इनके आर्मी द्वारा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा यहाँ पर एक एंगल और भी है कि जो पाकिस्तानी पैसा रुपी थी उसकी वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले आधी गिर गई। पहली बात तो ये 2022 और 23-24 के बीच में, और 38% इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति वहां देखने को मिली, जिसके चलते जो पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है वो पूरी तरीके से पहले ही चरमराई हुई थी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और भी गिर गया।